गुरु पूर्णिमा। बहुत बहुत सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज तो दिन भी बहुत अच्छा है, 13/7। तो हमेशा गुरु जी आपका साथ ऐसे ही बना रहे, और सच में 13/7 ही रहे, और कभी गुरु जी ना छोड़ना। और कहते हैं ना कि अगर सच में गुरु जी का, अगर मतलब हमारा सर और उनका हाथ हमारे सर पर हो तो डेफिनेटली वो सुकून है। लेकिन वही हाथ अगर हमें चाहिए तो डेफिनेटली हमें बहुत अंदर से तो भाव से गुरु जी को पूजना होगा उनके। और चीजें वही है बेसिकली, जैसे अंकल ने बताया, अभी आंटी ने पहले बताया, कि नम्रता का भाव बहुत लेकर आइए अपने अंदर, नीवापन बहुत लेकर आइए। और बस गुरु जी को हमेशा याद रखिए। गुरु जी जानी जान है, गुरु जी सब कुछ जानते हैं, उनको पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। जैसे अंकल ने बताया कि जिस दिन ये बारिश का था और गुरु जी का बर्थडे था, और उस दिन मेरा जो था, मैं वो मेरा डे 1 था बड़े मंदिर का जाने का। और हालांकि मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में बड़ा मंदिर पहले दिखा दिया था। लेकिन वहां पहुंची तो बहुत दंग रह गई थी गुरुजी का मंदिर देखे, कि अरे तो मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में पहले दिखा दिया। बारिश का जैसे मौसम था, तो जैसे बचपन से हम कहानी कथाएं सुनते आए हैं कि जो ऋषि मुनि होते हैं या महापुरुष होते हैं, उनके कहने से या वो आंख मतलब वो देख भी लेना तो बारिश रुक जाती है। जैसे अंकल ने कहा कि गुरुजी ने ऊपर देखा, तो मेरे मन में यही आया। मैंने कहा क्योंकि मेरा नया नया एक्सपीरियंस, मतलब मैं नई नई गई थी, डे 1 था मेरा, मतलब बड़े मंदिर का उस दिन, और गुरु जी का बर्थडे था। तो मैंने कहा गुरु जी आपको मतलब सब बड़ा महापुरुष कहते हैं, भगवान बोलते हैं, तो आज जो बारिश हो रही है, आपका जन्मदिन है, और क्योंकि गुरु जी का जो गद्दी लगाई थी वो भगवान शिव की मूर्ति के आगे लगाई गई थी, और आज जहाँ समाधि है वहां पे हंसराज हंसी का प्रोग्राम होना था, और वो स्टार्ट हो गया था। तो मैं मन में सोच रही हूँ, मैंने कहा कि क्या जो बारिश ये लग रहा है कि बस अभी आ जाएगी, इतने बादल आ गए हैं, तो क्या गुरुजी इसको रोक सकते हैं क्या? मैंने कहा गुरुजी आप रोक दो कि बारिश को। बट सच में मतलब कहानी कथाओं में हमने सुनते आए हैं, लेकिन सच में क्या गुरुजी रोक देंगे आज बारिश को? और संगत जी, बिलीव मी, आपको अपने अंकल से भी सुना, उस दिन बारिश रुक गई, बारिश नहीं हुई। तो और जैसे मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, तो जैसे अंकल ने कहा कोई ठंडी हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल भी, लेकिन मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अगर थोड़ी ठंडी हवा चल जाए तो। अब किसी ने महसूस की नहीं की, लेकिन मेरे को ठंडी हवा का बहुत झोंका आया, और डेफिनेटली फिर हम इस प्रोग्राम का बहुत आनंद लिया। और वही हुआ कि जब हम लोग वहां से निकले, और 1 किलोमीटर दूर की शायद इतनी दूरी होगी, और इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी, मतलब दिल्ली में इतनी बारिश पड़ी थी। और बाद में पता चला कि गुरु जी के मंदिर में, देखिए हम तो खुद वहां मौजूद थे, एक बूंद पानी नहीं बरसा, और मंदिर के चारों तरफ बहुत ज्यादा बारिश हुई। तो बहुत शुक्राना गुरु जी, सच में अपने आप से जोड़ने के लिए। ऐसे ही मैं आपको गुरु पूर्णिमा का बताती हूँ। एक बार गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं वहां खुद मौजूद थी उस दिन। अब जब हम उसके नेक्स्ट जब भी अंपायर स्टेट गए होंगे, तो मैंने देखा पंजाब की संगत जो है ना, आई हुई थी। तो अंपायर स्टेट में उस दिन रश बहुत ज्यादा हो गए थे, तो कई बार बाहर जो रोड है वहां पे फिर संगत को खड़ा कर देते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जगह नहीं होती थी। तो हम लोग भी बाहर खड़े हो गए। आई जस्ट ओवर हर्ड द थिंग्स, कि वो जो पंजाब की संगत है वो ये कह रही थी कि इस बार तो गुरु जी ना गुरु पूर्णिमा पे आए ना, और गुरु जी ने देखो कैसे प्रसाद बांटा। मैं बाहर खड़े होकर ये सोचती हूँ कि गुरुजी मतलब आप कितने अच्छे हो, पहले दिल्ली की संगत को आपने यहाँ पर मतलब ब्लेस किया, उसके बाद रातों रात आप पंजाब ही चले गए। तो मुझे लगा शायद गुरुजी प्रोटोकॉल ऐसे ही होता होगा, कि भाई पहले गुरुजी दिल्ली में संगत में रात को करते होंगे 12-1 बजे के बाद जो भी था, गुरुजी फिर पंजाब चले जाते होंगे। और जब गुरुजी बोलो, मैंने बड़ा क्लियर था कि गुरुजी गुरु पूर्णिमा वाले दिन आए। और अब जब मैंने पेंडेमिक टाइम में जब सत्संग सुने, तो देखिए गुरुजी और के गुरु पूर्णिमा वाले दिन कई संगत जो है 4-5 बजे तक मॉर्निंग में थी वहां पर। मैं हैरान थी कि मैंने तो कुछ सुना था उस दिन का कि गुरुजी वहां गए थे। देखिए गुरुजी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, और ये मेरे सामने की बात है, मैंने खुद अपने कानों से सुना। और इसी बात का प्रमाण जो है, देखिए डे 1 ही गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को दिखा दिया था कि वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, क्योंकि हम दोनों का जैसे किसी बात पे झगड़ा हो गया था, और मैं घर छोड़ के गुरु जी के पास चली गई थी। मतलब इस पाल आंटी ने बताया था कि वो भगवान है, तो मैं कहा चलो आज भगवान के दर पे जाती हूँ। और जब हस्बैंड लेने आए तो उन्होंने मतलब ही वॉज वेरी लाउड, किसी गुरु जी महाराज बैठे हुए हैं, शबद बाणी चल रही है, और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं चल उठ यहाँ से, एंड ही वॉज वेरी लाउड, ट्वाइस ही सेड चल उठ यहाँ से। मैंने इशारा किया कि गुरु जी बैठे हुए हैं, तो उनको मतलब नहीं। चाय बड़ी कमजोरी रही मेरे हस्बैंड की, मन में बस कहा कि गुरु जी चाय आ जाए, गुरु जी ने जोड़ना था। तो देखिए कैसे जैसे हस्बैंड मुड़े, और चाय की भरी हुई ट्रे जो है, पूरा ग्लास मतलब थे उसमें लगे हुए, वो पूरी ट्रे आ जाती है चाय से भरी, और वो चाय पीने बैठे, ना कि गुरुजी के लिए बैठे, क्योंकि चाय उनकी कमजोरी रही थी। और देखिए जब गुरुजी के पास जब जब वो चाय पी रहे थे, तो ये गुरुजी को घूर रहे थे और गुरुजी इनको देख रहे थे। बहुत देर तक यही सब होता रहा।
और कैसे देखिए फिर गुरुजी ने इनको दिखाया, जब इनको कोई संगत बीच में आई तो उनका ध्यान हटा, और जब ये चाय पीते पीते ऐसी आंख बंद करते करते जब उन्होंने ध्यान किया, तो वो देखते हैं कि वहां पे कोई एम्पायर स्टेट नहीं है, कोई संगत नहीं बैठी, जो गुरुजी है, वो जो यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स है, वो गुरुजी यूनिवर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। और जितनी हमारी आकाश गंगा है, वट एवर यू थिंक अबाउट द गैलेक्सीज, वो गुरुजी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो सोचिए संगत जी, डे वन मेरे हस्बैंड को ये ड्रीम दिखा, मतलब नॉट ड्रीम, वही एम्पायर स्टेट में विजन दिया कि वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। और ये भी देखिए कैसे गुरुजी ने काउंटर कंफर्म किया इस बात के लिए कि मेरे एक पेशेंट जब मेरे पास आए, वो तो देखने में लगता है कि इज फुल ऑफ एटीट्यूड। और तो उन्हें जब गुरुजी का स्वरूप देखा मेरे क्लिनिक पर, तो उन्हें जय गुरु जी बोला मेरे को। तो मैंने कहा जय गुरु जी, आप गुरु जी को मानते हो? तो कहने लगे डॉक्टर साहब, मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ गुरु जी। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप गुरु जी को समझते क्या हो? तो मैंने कहा भाई गुरु जी हैं, महापुरुष हैं। तो कहते हैं आपको पता है गुरु जी भगवान है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये जो इतने मतलब सब ही इज फुल ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि वो नॉर्दर्न रेलवे के अंदर कोई बहुत हाई पोस्ट पर है। और तो कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कोई फ्रेंड, उनके कोई फ्रेंड कहते हैं जब वो एम्पायर स्टेट गए, और कहते हैं गुरु जी ने रात के 12 बजे उनको ये बोला कि चल तू मेरे को जो प्रेसिडेंट हाउस का है ना, उसके सामने जो पार्क है वहां लेके चल। सो देखिए वो जो है गुरु जी की आज्ञा हुई, उन्होंने गुरु जी को लिया और प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो है वो आ गए, उनको लेकर रात के 12 बजे, सोचिए एम्पायर स्टेट से चले। जब वो वहां पार्क में पहुंचे और बेंच पर बैठे, तो गुरुजी उनको कहते हैं चल तू मेरे सॉक्स उतार। उन्होंने सॉक्स उतारे। तो सॉक्स उतारने के बाद कहते हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने, आप सोच सकते हो उन्होंने क्या दर्शन दिए। उन्होंने वो दिखाया जो माँ यशोदा को श्री कृष्ण जी ने दिखाया था, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के चरणों में था। और गुरुजी ने कहा कि अब तू यहाँ से मतलब ऐसो जा, पीछे मुड़ के ना देखी। तो वो बड़े हैरान परेशान हुए हुए कि मैं गुरुजी को लेकर आया हूँ एम्पायर स्टेट से, इतनी आधी रात को, मतलब गुरुजी जाएंगे कैसे? क्योंकि पहले तो उनको यही लगा, क्योंकि वो भी बहुत अचंभित रह गए, सोच सकते हैं कि आधी रात को एक प्रेसिडेंट हाउस के सामने पार्क में, इतने मतलब आधी रात को गुरुजी ने अपने चरणों के, तो ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। ये तो वैसे ही बहुत हम वो हो गए थे कि हदबरत के भी हुआ क्या ये। और उसके बाद एकदम से गुरुजी कहते हैं मैं तेने बोले ना पीछे मुड़ के ना देखिए, अच्छो जा। अब उनके मन में फिर विचार आ रहा है कि गुरुजी वापस कैसे जाएंगे। फिर गुरुजी ने कहा मैं तेने बोले ना पीछे मुड़ के ना देखी, अच्छो जा। अब गुरुजी की आज्ञा थी, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और वो गुरुजी को वहीं छोड़ के चले गए। अब वो बहुत हैरान परेशान हो रहे हैं कि मैं गुरुजी को लेकर आया हूँ, तो अब गुरुजी वापस एम्पायर स्टेट कैसे जाएंगे? तो उन्होंने एम्पायर स्टेट फोन लगाया, और एम्पायर स्टेट जब फोन लगाया है तो वहां से वो सेवादार कहते हैं अंकल क्या बात कर रहे हो, गुरुजी तो यहाँ से गए ही नहीं, गुरुजी तो यहीं पर ही है। और वो इतना, आप सोच सकते हैं संगत जी उनका क्या हाल हुआ होगा। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि गुरुजी भगवान है, और आप जो है सब कुछ उन पे छोड़ दो। ऐसी मेरे एक नेबर, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने बस ये सेम क्वेश्चन पूछा। मेरे घर में सत्संग था, उनको मैंने नहीं बुलाया। और जब अगले दिन होली थी, वो रंग लगाने आए, तो उनको मैंने यही कहा, मैंने कहा आप प्लीज यहाँ बैठिए, और सॉरी कल हमारे घर में सत्संग था, मैं आपको बुला नहीं पाई, लेकिन आप ना बड़े लकी हैं। कहते हैं क्यों? मैंने कहा जहाँ गुरु जी का सिंहासन जिस पे लगा था, क्योंकि आपको मैंने वहीं बिठाया, फर्स्ट पर्सन में जो इसमें बैठे हो। तो कहते हैं कौन से गुरु जी? गुरु जी का स्वरूप लगा था पीछे। तो मैंने कहा ये वाले गुरु जी। कहते हैं अरे डॉक्टर साहब जय गुरु जी, आप गुरु जी के पास आते हो? तो मैंने कहा हाँ जी आप भी? कहते मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ। और सोची इतनी मतलब ओल्ड संगत मेरे घर के सामने है, और मैंने उनको ही नहीं बुलाया। फिर यानी भी ये भी सब गुरु जी की लीला ही होती है। फिर उस दिन तो नहीं, उनकी फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने उनसे पूछा भी आप गुरु जी के बारे में मुझे कुछ बताओ, तो उनका सेम क्वेश्चन था कि आप गुरु जी को समझते क्या हो? तो मैंने कहा नहीं, गुरु जी है, महापुरुष है, मैं भगवान नहीं बोला मैंने। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको पता है गुरु जी भगवान है। तो मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि वो बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, वो बहुत हाई पोस्ट पे, उनका मतलब बहुत ऐसी पोस्ट थी कि जो बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल थी। तो वो किसी को बताते भी नहीं थे। तो मैंने कहा ये ऐसे मतलब कैसे विश्वास कर सकते हैं गुरुजी पे, है ना? तो कहते हैं कि मैं ना गुरुजी को कहीं जाता था ना, तो मैं हमेशा गुरुजी को बता के जाया करता था। तो गुरुजी मुझे कहते थे तू अच्छी मेरे चरण दबा। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि गुरुजी ने इन्होंने गुरुजी के चरण भी दबा रखे हैं। तो कहते हैं कि मैं गुरुजी के पास जाता था। कहते हैं एक बार क्या हुआ, मैं गुरुजी को बिना बताए कहीं चला गया, और उसके बाद कहते हैं जैसे ही मैंने होटल के कमरे में कदम रखा, और फोन की घंटी बजती है, वहां से आवाज आती है, मैंने फोन उठाया, उन्होंने कहते फोन की घंटी बजी और वहां से आवाज आती है, हाँ मैं गुरुजी बोल रहा। तो वो बड़े हैरान कि गुरुजी? कहते हैं हाँ तू किथे? अब इससे पहले वो जवाब दे, तो कहते हैं कि अच्छा तू जकार्ता विच इस होटल में है, इस नंबर, मतलब आई थिंक उन्हें होटल नंबर भी बताया, रूम नंबर भी। और फिर कहते तू मैंने दसिया नहीं। और देखिए
कहते हैं, और उन्होंने गुरुजी ने फोन रख दिया। अब वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं हैरान था कि मेरे घर वालों को, मेरे ऑफिस वालों को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी हाईली कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी, ये गुरुजी को कैसे पता कि मैं इस नंबर में ठहरा हूँ और वहां की फोन की घंटी बजती है और गुरुजी उनसे बोलते हैं कि तू मैंने दसिया नहीं। तो कैसे उनको उनको कैसे पता है सारी बातें? हम कहते हैं फिर मैं ना गुरुजी से बोलता था कि जब भी वो गुरुजी के चरण दबाते थे तो गुरुजी को वो कहते थे, गुरुजी को, गुरुजी आप भगवान हो। तो गुरुजी कहते हैं क्यों, तेरे को क्या लगता है? तो कहते हैं नहीं, आप मुझे बताओगे तो मैं आपको मतलब, या मुझे बताओगे तो आपको मैं भगवान मानूंगा ना। तो वो कहते हैं कि तू क्या चाहता है, कि तू मतलब मेरे से क्या चाहता है? तो कहते हैं मैं आपसे वो चाहता हूँ जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दर्शन दिए थे ना, जो अर्जुन ने चाहा था कि मतलब वो दर्शन मांगे थे, तो वो दर्शन मुझे चाहिए। आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने कितने विराट दर्शन दिए थे अर्जुन जी को। तो गुरु जी हंस पड़े, कहते हैं कि तू विश्वास तो करता नहीं, मैं तेन क्यों दसा? तो उन्होंने कहा मैं मानूंगा तो आपको तभी जब आप मुझे दर्शन देंगे। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा फिर क्या हुआ, गुरुजी ने क्या कहा? तो कहते हैं कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको इतना ही बोलूंगा, गुरुजी भगवान है। और वो आसमान की तरफ देखने लगे और वो यही कहने लगे कि डॉक्टर साहब मैं वो वर्णन कर ही नहीं सकता आपको, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ फिर क्या हुआ। और बहुत देर तक वो खो गए, आसमान की तरफ देखते रहे और वो खो गए। कहते बस मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि गुरुजी भगवान है, उनपे आप सब कुछ छोड़ दो। वो एक एक चीज आपके बारे में जानते हैं, आपके साथ लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और कब होना है, क्या आपके प्रारब्ध में लिखा है। क्योंकि देखिए लाइफ में प्रॉब्लम्स तो में आनी ही आनी है। और क्योंकि हम इंसानी रूप में इस जन्म में आए हैं, तो क्यों आए हैं? कर्म काटने के लिए। और कर्म हमारे कैसे कटेंगे? वो इसी वजह से कटेंगे, कहीं ना कहीं हमें परेशानियां हमारी रहेंगी, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी, कहीं कुछ दुख तकलीफ रहेगी, कोई शारीरिक, कुछ मेंटल, हर तरह से कुछ ना कुछ रहेगी। लेकिन सोचिए हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं कि उन्होंने क्या बोला कि 90% कर्म मैं काट देता हूँ, खाली 10% काटने हैं। सोचिए अभी जो हम काट रहे हैं खाली 10% काटने हैं, अगर हमें पूरे काटने पड़ते तो क्या हालत होती। तो हमें कितना शुक्राना गुरुजी का करना चाहिए कि गुरुजी आप हमारी लाइफ में आए। और देखिए डेफिनेटली बहुत लगता है कि और संगत ने गुरुजी को देखा, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुरुजी से कनेक्शन, गुरुजी कनेक्शन इज मतलब आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट, कि हम गुरु से जुड़े, क्योंकि जुड़ना इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम गुरुजी से कब जुड़े हैं। एक आंटी हैं, उनको गुरुजी ने यही बोला, जब वो उन्होंने एम्पायर स्टेट में वो बाहर कदम रख रही थी, तो अंदर जो आंटी बैठे थे, वो आंटी ने बाद में उन आंटी को बताया कि तेरे को पता है मेरे 3 जन्मों की जो है ना भक्त, वो आज मेरे यहाँ पर आ रही है। और वो आंटी का ये कहना था, जब वो सत्संग शेयर करती है कि गुरु जी ने एक बार 3 जन्म, तीसरा जन्म उनका ये है, और 2 जन्म उनके पहले गुरु जी ने दिखाया, और जिनका सेकंड जन्म था वो रुद्र के रूप में, वो गुरु जी रुद्र रूप थे, और वो उनके साथ थी। तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे गुरु जी ये बात उन्होंने बोली। और ऐसी वही नहीं, आई थिंक कई संगत का मैंने ये चीज सुनी कि पता नहीं कितने जन्मों से हम गुरु जी से जुड़े पड़े हैं, हमें नहीं पता। ऐसे ही मुझे याद आया कि जब एक बार मेरे हस्बैंड को ना बहुत ये हुआ कि मुझे बिजनेस करना है, तो मैंने कहा भी मेरे से मत पूछो, आप जाके गुरु जी से पूछ लेना कि बिजनेस करूं या नहीं करूं। क्योंकि डेफिनेटली फायदा तो बहुत दिखाई दे रहा था उस बिजनेस के अंदर। तो शाम को हस्बैंड गए गुरु जी के पास और बोला कि गुरु जी मुझे ना बिजनेस करना है। और जैसे ही बस गुरु जी आराम से ऐसे बैठे हुए थे, एकदम आगे आए और बड़े गुस्से से बोले, मैं तेनू डॉक्टर बनाया तो बिजनेस करेगा?" तो ये बड़े हैरान परेशान कि गुरु जी ने डॉक्टर बनाया मुझे। तो फिर गुरु जी बोले, लोकी देखिए एनु, मैं एनु डॉक्टर बनाया, बिजनेस करेगा तो बिजनेस करेगा। बड़ी कस की डांट लगाई हस्बैंड को, और डेफिनेटली बिजनेस के लिए मना कर दिया। अब हस्बैंड बाहर निकल कर आया, मुझे बोलते हैं कितने लोग, मैं गुरुजी ने बिजनेस के लिए तो मना कर दिया, लेकिन डॉक्टर गुरुजी ने बनाया ये मुझे समझ नहीं आया। हम तो गुरुजी से अभी जुड़े हैं, और मैंने तो एडमिशन लिया था 77 में, तो गुरुजी ने कैसे मेरे को डॉक्टर बना दिया? तो उस टाइम तो हमें बात समझ नहीं आई, लेकिन आज समझ आती है कि जब वो डॉक्टर बन मतलब उन्होंने एडमिशन भी लिया था, जब भी था, वो शुरू से ही हमारे साथ है। इनफेक्ट वो शुरू से ही है, मतलब हम तो ये सोचते हैं ना कि इस जन्म में हमारे साथ है या कुछ है, नहीं, वो हमारे साथ है। वो अपनी संगत को साथ साथ लेके चलते हैं, और जब भी वो आते हैं वो हमें बहुत ब्लेस करते हैं। जो कर्म रह जाते हैं डेफिनेटली वो हमें पूरे करने के लिए इस मनुष्य रूप में हमें मिलता है। तभी कहते हैं ना कि आप हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी की निंदा चुगली मत करो। क्योंकि जब आप किसी की निंदा चुगली करते हो, किसी के बारे में किसी को कुछ भी कहते हो, तो वो गुरुजी कहते हैं कि देखिए सबसे बड़ा, गुरुजी कहते हैं कि मेरी एबीसी। तो गुरुजी ने खाली A to Z भी नहीं सिखाया, हमें तो ABC सिखाया कि खाली किसी की निंदा नहीं करनी, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें किसी को कुछ भी कोई ब्लेम नहीं करना कि इसकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन फिर भी वो एक हमारी ह्यूमन फितरत होती है, हम कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं। लेकिन कहीं गलती अगर हो जाए, लेकिन हम दिल से पश्चाताप अगर गुरुजी से मांगे, डेफिनेटली गुरुजी हमें क्षमा भी करते हैं। तो हमें हमेशा गुरुजी से आप प्रार्थना भी करते रहिए।
उनसे बख्शीश भी मांगते रहिए, क्योंकि बहुत दयालु है, भोले भंडारी है, बहुत दयालु है, वो आपको माफ भी करेंगे। सो इतना शुक्राना गुरु जी का। ऐसे ही गुरु जी का मुझे बर्थडे का एकदम याद आ रहा है। जिस दिन गुरु जी का हम जब डे वन गए थे, मतलब डे वन था हमारा बड़े मंदिर में, तो गुरु जी का बर्थडे मैंने बताया जैसे 1000। तो बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, बेटी मेरी 4 साल की थी, बेटा मेरा 9 साल का था। तो बच्चों को ना मना करते थे सेवादार कि आंटी बच्चे मत लेकर आया करो आप ना, और हमेशा बच्चे ले आते हो आप। तो मैं फिर मैं बच्चों को कहाँ छोड़ूं। तो मुझे लगता था कि गुरुजी मतलब मैं कैसे, मतलब सेवादार ना, क्योंकि हर बार देखिए सेवादार से भी बहस करना अच्छी बात नहीं होती है किसी उसके लिए। लेकिन मैं कहाँ छोड़ूं मेरे बच्चों को, इनफेक्ट बेटे को तो बहुत एडिक्शन हो गया था गुरुजी का। सो मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मी आप एक काम करो, आज ना गुरुजी से आप पूछ लो कि बच्चे ले आया करूं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं गुरुजी से नहीं पूछूंगी, अगर गुरुजी ने मना कर दिया ना, देखिए सेवादार अगर मना कर रहे हैं तो एक बार मैं कैसे भी करके बच्चों को ले आ रही हूँ, है ना, उनकी नजरें बचा के सेवादार की, या कभी कुछ, क्योंकि कभी कभी सेवादार कुछ चेंज हो गया, कुछ हो गया, लेकिन अगर गुरुजी ने मना कर दिया तो तुम्हें बिल्कुल नहीं ला पाऊंगी तुम्हें। तो वो कहता है नहीं मम्मी, आज ना गुरुजी का जन्मदिन है, तो गुरुजी अपने बर्थडे वाले दिन ना मना नहीं करेंगे, तो आप गुरुजी से पूछ लो। तो मैं कहा नहीं नहीं, मैं गुरुजी से नहीं पूछूंगी। अगर, क्योंकि मन में वो था ना कि नहीं नहीं, लेकिन बेटी को पूरा विश्वास था कि मम्मी आज अगर आप गुरुजी से पूछ लोगे, गुरुजी का बर्थडे, गुरुजी मना नहीं करेंगे आपको। तो मैं कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बर्थडे वाले दिन गुरुजी से मिलना नॉट पॉसिबल। बड़े मंदिर में जो भी फंक्शन होते थे उनसे बात करना तो बहुत बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता था। सो गुरु जी का, जैसे मैंने बताया, सिंहासन जब भगवान शिव की मूर्ति है उसके आगे लगाया गया था, और जब आज्ञा ली जा रही थी तो डेफिनेटली पूरे सेवादार जो है, जो मचान सा बनाया था गुरु जी के लिए, तो उसके चारों तरफ खड़े हो गए और गुरु जी के पास कोई नहीं जा सकता था। सो बेटा मेरे आगे था, तो मेरे को बार बार इशारा करे मम्मी जाओ गुरु जी से पूछो, गुरु जी से पूछो। मैंने कहा यहाँ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो एकदम से ना मैंने उसको बोला, मैं कहा चल आगे चल, तो देखा कि बेटा वहां पे नहीं खड़ा हुआ, तो मैंने कहा अरे ये कहाँ चला गया। और एकदम देखा वो जाके गुरु जी के चरणों में लेटा हुआ था। तो उसको मैंने कहा, मतलब ऐसे इशारा किया कि, सो कहते जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैंने फटाफट सेवादार अंकल को मैंने कहा अंकल मेरा बेटा ऐसे करके, और मैं भी फटाफट ना गुरुजी के पास चली गई। गुरुजी, तो उसे फटाफट इशारा के पूछो गुरुजी से फटाफट। तो मैंने कहा गुरुजी बेटा कह रहा है वो शैतानी नहीं करेगा, बच्चे कह रहे हैं शैतानी नहीं करेंगे, उनको बच्चों को ले आया करो। सो गुरुजी कहते कितने है, ऐसे नीचे जाके कहने लगे कितने है। सो मैंने कहा गुरुजी ये रहा। ठीक है गुरुजी, वो बेटा वहां से एकदम भाग गया मतलब। सो मैंने कहा गुरुजी वो कह रहा है वो शैतानी नहीं करेगा। तो गुरुजी बड़े मुस्कुराए, गुरुजी कहते कोई नहीं, कोई गल नहीं, तू बच्चे ले आया कर। सो इतना शुक्राना गुरुजी आपका। और बच्चे देखिए काफी टाइम तक, क्योंकि गुरुजी ने बोल दिया था, और सो बच्चे ले आया कर, तो डेफिनेटली फिर मैं बच्चे ले जाने लगी। और हाँ, जब गुरुजी ने चोरा छोड़ने से पहले, कुछ टाइम पहले आई थिंक हमें बोल दिया था कि डॉक्टर अब बच्चे नहीं आएंगे, और अब 15 दिन में एक बार। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे तो आना है, मुझे हर हफ्ते आना है, क्योंकि मेरे को लगा यार मैं तो गुरुजी के बिना रह नहीं सकती, मेरे को तो हर हफ्ते आना ही आना है। और मुझे तो आना है। मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे तो आना है, मुझे नहीं पता हूँ। मैं गुरुजी से ना जिद करने लगी, नहीं गुरुजी मुझे तो आना है। तो गुरुजी ने ना मेरी तरफ देखा ऐसे, फिर मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि नहीं डॉक्टर 15 दिन में एक बार। मैं कहा नहीं गुरुजी बच्चों को कहाँ छोड़ कर आएंगे, देखना बच्चों की प्रॉब्लम हो जाएगी, और चलो बच्चों को तो बाहर खड़ा कर देंगे, लेकिन बच्चों की दिक्कत हो जाएगी। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, तो गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं डॉक्टर फिर एक काम करो, फिर एक बार तू आ तो एक बार तेरी वोटी आएगी। सो जब गुरुजी ने ये भी सोल्यूशन दे दिया कि ऐसा कर लो तुम, या तो 15 दिन में एक बार आ जाओ, या हर हफ्ते आना है तो एक बार, मतलब डॉक्टर साहब जाएंगे एक बार मैं जाऊंगी। सो फिर हम लोग यही करते थे कि क्योंकि हर हफ्ते तो जाना था, क्योंकि लालच ये होता था कि चलो एम्पायर स्टेट तो हर हफ्ते जा रहे हैं, और मैं विंडो से ही गुरुजी को, जो गुरुजी की बैक होती थी वो देख लेती थी। और हर हफ्ते हम जाते रहे। और देखिए हर हफ्ते ही जाने का भी ना, मतलब मुझे लगता है, देखिए कहते हैं ना कि डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन हम वो कैसे बनाएं क्या करें। सो इसका जवाब ना मुझे अब समझ में आया। एक बार क्या हुआ कि जब मैं गुरुजी को माथा टेक रही थी, तो गुरुजी मुझसे कहते हैं ये बताओ तुम कब कब आते हो यहाँ पर। तो मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता है मेरा क्लिनिक सुबह से लेकर रात तक चलता है, क्योंकि मेरा सुबह मैं 8 बजे शुरू हो जाती थी, रात के 12 बजे तक मैं काम करती थी। तो मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता है कि मैं सुबह से लेकर रात तक मेरे पेशेंट होते हैं, मेरे को तो जब टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ। सो बहुत माफी गुरुजी, लेकिन मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला। तो गुरुजी कहते हैं क्या, मतलब ऐसे गुरुजी मुस्कुराए, कहते हैं, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मेरे को तो जब टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ। तो बहुत माफी गुरुजी, मैंने ऐसा बोला, लेकिन जो सच था मैंने वही बोला संगत जी। सो गुरुजी मेरे को मुस्कुराए, उन्होंने कहते हैं कोई गल नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। तो मैंने, मुझे विश्वास नहीं हुआ गुरुजी क्या कह रहे हैं मेरे को। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं हाँ जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। सो मैं तो इतना खुश हो गई संगत जी, इतनी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी ने तो मेरे को जब मर्जी परमिशन दे दी, मैं तो गुरुजी के पास
जब मर्जी मैं जा सकती थी। देखिए यहाँ कहते हैं कि आपने भगवान की सुननी है या किसी संगत की सुननी है या किसी और का सुनना है। सो अब हुआ ये कि मेरे को जिसने गुरुजी के पास भेजा था मैंने उनको ये बात बताई। अब उन्होंने उनको बताई, उनको उन्होंने भेजा था। तो अब क्योंकि वो मुझसे ज्यादा ओल्ड संगत होगी, तो वो कहती है कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं निकलता। इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने ये कहा है हफ्ते में एक बार आना है। और वो 4 दिन इनकी फ्री छोड़ दिए कि ये जब मर्जी आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि ये जब मर्जी चली जाए। तो अब मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने, अच्छा ये मतलब निकलता है, गुरुजी का ये मतलब था। तो अब हफ्ते में सोची संगत जी, जहाँ हम कभी मतलब जल्दी पहुंच जाया करते थे, हमने हफ्ते में एक बार जाना शुरू कर दिया क्योंकि हमने किसी और की बात सुनी। और सोची यही मैंने अगर रब की बात सुनी होती, 2 बार सोची गुरुजी ने बोला, 2 बार रब ने बोला कि जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया करो, तो मेरे को तो पूरी छूट गुरुजी ने दे दी थी गुरुजी के पास जाने की। लेकिन मैंने किसी और की बात सुनी, तो ये मैं कहती हूँ ये मुझे समझ में आ जा रहा है कि ये डायरेक्ट कनेक्शन है कि मेरे को अपने रब की बात सुननी चाहिए थी कि ना कि किसी और की। तो आप सत्संग भी सुनते हो, आप सुनो, उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, लेकिन जो आपको अपना डायरेक्ट गुरु जी से कनेक्शन मिलता है ना, आप अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करो। ऐसे ही मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई एक बार गुरु जी का, ये भी बड़ा क्लियर मैसेज मुझे बहुत लेट समझ में आया। तो मेरी फ्रेंड वहां पे जाके मेरे को कहती है, बाहर जैसे एम्पायर स्टेट से निकले, तो मुझे कहती है कि नीलम मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी, और मुझे यहाँ आके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मुझे संगत जी बहुत बुरा लगा ये जब उसने मेरे को, मेरी फ्रेंड ने ऐसा बोला कि गुरु जी के लिए ऐसा बोल रही है, अंपायर स्टेट की इसने ऐसा बोल दिया कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। सो मैंने कहा ठीक है, मतलब लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यहाँ पर आकर। तो संगत जी जैसे हम अंपायर सेट से राइट मुड़े, और जैसे ही हम लोग लेफ्ट मुड़े, अगेन शी टर्न अराउंड एंड शी सेड मुझे वापस अंदर लेके चल। मैंने कहा क्यों, अब क्या हुआ? कहती मुझे नहीं पता, मुझे वापस लेके चल। तो मैंने कहा देख, आज्ञा लेने के बाद ना दोबारा वापस नहीं जाते, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मेरे को गुरु जी से अभी तक तो डांट पड़ी नहीं है, और आज डांट पड़ जाएगी, क्योंकि आज्ञा लेने के बाद अलग दोबारा अलाउ नहीं है अंदर जाना। कहती मुझे नहीं मत पता, तू मेरी वजह से डांट खा लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन मेरे को अंदर लेके चल। सो और गुरुजी से मेरा आज इंट्रोडक्शन भी करा कि मैं कौन हूँ। तो अब मैंने कहा चलो, अब इतना कह रही है तो मेरे को फिर, मतलब हम वापस अंदर गए। अंदर गए तो वो मेरे आगे थी, मैं उसके पीछे थी। एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी ये मतलब ऐसे, मैं बोलने ही वाली थी तो गुरुजी कहते हैं चल जा, बढ़िया ही डॉक्टर ने की वकील। और मैं बड़ी हैरान हुई कि मैंने तो गुरुजी को बताया नहीं कि डॉक्टर नहीं है। उस दिन 2 फ्रेंड्स को लेके गई थी, जिसमें से एक डॉक्टर नहीं थी और एक मतलब डॉक्टर नहीं थी। सो गुरुजी ने कहा चल, अब चल जा, बढ़िया ही डॉक्टर नहीं की वकील। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई। सोचिए संगत जी, कितना बड़ा मैसेज है कि चल जा, बढ़िया ही डॉक्टर नहीं की वकील। गुरुजी को पता है कि डॉक्टर नहीं है, और मैं कोई नहीं होती उसकी वकालत करने के लिए। तो वकील नहीं हूं मैं कि उसकी खड़ी हो गई कि वकालत करने के लिए। अब गुरुजी जाने, मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब गुरुजी जाने और वो जाने और उनका आपस में कनेक्शन जाने। हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम सिर्फ जो है किसी को गुरुजी से कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी उनका अपना कनेक्शन होता है। सो बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज वो इतना दुआएं देती है मेरे को कि मतलब उसने शायद उसकी लाइफ में सबसे बेस्ट काम यही हुआ है कि वो गुरुजी से जुड़ी, वो शायद मेरे से भी ज्यादा गुरुजी की भक्त है। तो इतना शुक्राना गुरुजी सच में अपने आप से जोड़ने के लिए। मैं संगत जी सच में बता रही हूँ, कई बार मैं, मतलब मेरी लाइफ में ना, कहते हैं ना कि मैंने एक बार वो पढ़ रही थी, मैं विवेकानंद जी का कुछ पढ़ रही थी और योगानंद जी का कुछ पढ़ रही थी। सोची दोनों की एक ही बात मेरे सामने निकल कर आई। दोनों देखिए सुपर इंटेलिजेंट, दोनों की कितनी अच्छी टीचिंग्स है, दोनों का कितना अच्छा वो है। वो सब होने के बाद, और ये सोचिए मैंने अलग अलग पढ़ा, लेकिन दोनों ने सेम बात बोली कि हम इस धरती पे आए क्यों हैं, हम धरती पे क्यों आए हैं। ठीक है, हमें खाना है, कमाना है, सब कुछ करना है, हर चीज लाइफ में करनी है, लेकिन मेन पर्पस हमारा लाइफ का क्या है। योगानंद जी और विवेकानंद जी ने खुद ये बात बोली हुई है कि हमारा लाइफ का मेन पर्पस है भगवान को खोजना। तो वो जो योगानंद जी जो निकले थे, इतने सारे उनके देखिए गुरु निकले, लहड़ी मास्टर जी मिले उनको, कितना मतलब उनको गुरु मिले। उनका कहते मेन मकसद मेरा ये हो गया था कि मुझे भगवान को खोजना है, और वो भगवान की खोज में निकले थे। और सोचिए कि मेरे को जब ये चीज मेरे सामने आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा गुरु जी इतना शुक्राना, मेरे को तो भगवान मिल गए, नो व्हाट नेक्स्ट। तो देखिए अब ये चीज मेरे को फोकस करने लगी, गुरुजी आप तो मुझे मिल गए, अब इसके आगे क्या। तो सोचिए वो भी गुरुजी ने मुझे, मतलब एक शब्द बाणी से, तभी कहा था ना शब्द बाणी, आप सुनिए। उस शब्द बाणी से मुझे आंसर मिला। उस शब्द बाणी में क्या था, वो यही चीज थी कि एक बार कोई गुरु महाराज थे, तो उनसे वो ना, जो उनके भक्त थे, मैं नाम भूल गई हूँ, तो वो कहते हैं कि महाराज मुझे अपने चरणों की प्रीति दे दो, अपने सॉरी अपने अपने चरण कमल में रखो, चरण कमल में रखो। सो वो कहते हैं चल ठीक है, तू चरण कमल में रहे। तो फिर गुरुजी महाराज कहते हैं व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे क्या। वो भक्त कहते हैं कि
इसके आगे क्या हो सकता है? जब मुझे भगवान मिल गए और मतलब उसके आगे क्या हो सकता है? चरण कमल मिल गई मुझे, उन्होंने खुद ही कहते तू मेरे चरण कमल में रह, लेकिन इसके आगे क्या? तो कहते नहीं नहीं, इसके आगे भी कुछ है, तू बता। गुरु महाराज जी कहने लगे इसके आगे भी कुछ है, तो बता। अब वो बड़े हैरान परेशान कि इसके आगे क्या हो सकता है। तो कहते हैं इसको, उनकी तरफ देखने लगे, महाराज जी की तरफ। कैसे भाई इसके आगे क्या? कहते हैं इसके आगे है चरणों की प्रीति। यानी कि अगर आपको गुरु महाराज की चरणों की प्रीति होगी, तभी तो उस रंग में रंग पाओगे। क्योंकि देखिए संगत जी, ऐसे कितने लोग हैं, मैं कितने लोगों को जानती हूँ, उनको लोग इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वो गुरु जी के पास आकर भी गुरु जी से नहीं जुड़े। तो वो चरण कमल के पास पहुंचकर भी अगर आप प्रीति, उस प्रीति आपके वो भाव ही नहीं है गुरु जी से जुड़ने का, तो क्या फायदा? और आई थिंक इस बात से कई बार मुझे लगता है कि आज की जो नई संगत है ना, शायद मेरे अंदर भी अभी वो भाव गुरु जी को देख के शायद वो उस टाइम नहीं आया। जो आज की संगत सोचिए, जिन्होंने भगवान को नहीं देखा, गुरु जी महाराज को नहीं देखा, और कितने शिद्दत के साथ वो सेवा करते हैं, कितने मतलब उनको देख के तो मैं सच में, आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन। कि बहुत बहुत मैंने भाव देखा है कि जब नई संगत के यहाँ मैं शेयरिंग करने के लिए जाती हूँ या उनके घर जाती हूँ, तो इतना भाव, मैं कहती हूँ गुरुजी शायद इतना भाव तो मेरा आपको दुष्टन देख के नहीं जगा। लेकिन शायद वो भी गुरुजी महाराज की लीला थी कि गुरुजी ने हमें इस बुलाके में रखा कि वो हमको पहचान ना, लेकिन हम पहचानते थे। अब देखना डे वन ही दिखा दिया था कि उस ब्रह्मांड के मालिक है। तो हम इस सुप्रीम की जो मालिक है, हम उनके पास जा रहे थे। कल भी मेरे को ये बहुत महसूस हुआ, मैंने कहा गुरुजी सच में हम वो चीज आपको उस समय देखती थी, मैं सब कुछ करती थी, लेकिन भगवान नहीं समझ पाई मैं आपको उस वक्त। फील होता था कि आप भगवान हो, लेकिन फिर भी वो चीज मतलब सोची सामने बैठे हुए हैं, लेकिन वो फील नहीं कर पाते थे। सो कितना शुक्राना। और गुरुजी क्या नहीं जानते संगत जी आपके बारे में, आपकी पल पल की खबर रखते हैं, एक एक बात की आपको उनके बारे में, आपके मन में क्या चल रहा है। क्या होता था कि जब भी मैं गुरुजी के मतलब माथा टेकती थी, उनके चरण स्पर्श करती थी, तो गुरुजी ना हमेशा पूछते थे की नाम तेरा? तो मैं कहती थी गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो हमेशा ऐसा होता, मतलब हमेशा नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं भारत में सोचती थी, मैं गुरुजी को मैं कितनी बार अपना नाम बता चुकी हूँ, लेकिन गुरुजी को मेरा नाम ही याद नहीं रहता। तो मैंने कहा कमाल है, मतलब हमेशा पूछेंगे मेरा नाम, की नाम तेरा, की नाम तेरा, और हमेशा मैं अपना नाम बताऊंगी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं गुरुजी को फिर माथा टेक रही थी, तो मन में मेरे क्या आ रहा है, अब मैं माथा टेकूंगी, मन में सोच रही हूँ मैं, गुरुजी मेरे से फिर पूछेंगे की नाम तेरा, उनसे मेरा नाम हमेशा ही भूल जाते हैं। तो जैसे ही मैंने माथा टेका, तो गुरुजी कहते हैं वो नीलम आंटी। तो सोचिए संगत जी, मैं गुरुजी की तरफ देखने लगी और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे कि मेरे मन में जब विचार है गुरुजी फिर मेरा नाम भूल जाएंगे। फिर मुझे गुरुजी ने कहा हो नीलम आंटी। सो मैं इतनी संगत जी इतनी खुश हुई हूँ ना, वो हैंगओवर आज भी है कि गुरुजी ने अपने मुंह से मेरा नाम लिया, वो नीलम आंटी। लेकिन अब बाहर आके मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मैंने कहा देखिए गुरुजी ने नीलम तो बोला, ठीक बोला, लेकिन ये आंटी क्यों बोल दिया मुझको? तो क्योंकि मैं शायद उस टाइम 35 या 36 की रही होंगी, तो बहुत लगा कि शायद मैं आंटी लगने लगी हूँ देखने में, गुरुजी ने मुझे आंटी को कह दिया। बट बाद में पता चला गुरुजी आंटी और अंकल कहते थे। सो इतना शुक्राना गुरुजी आपका, ये अपने आप से जोड़ने के लिए। इतनी 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 प्यारी गुरुजी के साथ हमारी मेमोरीज है। ऐसे ही मेरा बर्थडे जिस दिन था, तो गुरुजी के पास जब गई, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ना आज आपसे आ, आ, कुछ चाहिए, मन में सोचा मैंने। सो अब क्या चाहिए मुझे? मैंने कहा गुरुजी जरा, गुरुजी का सिंहासन है, तो जब लंगर होता था तो गुरुजी के पास जो संगत बैठती थी, तो मुझे लगता था यार यहाँ मुझे बैठने का कभी मौका तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग लेट पहुंचते थे वहां पर, और हमें फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया जाता था क्योंकि बच्चे भी साथ में होते थे। और वहाँ गुरु जी के पास से बैठने का भी मौका नहीं मिलता था, मतलब बिल्कुल उनके नेक्स्ट। तो मैंने कहा गुरु जी आज ना मेरा जन्मदिन है, तो प्लीज मेरा मन है कि मैं आज आपके पास बैठ के लंगर करूं। सो और मैं माथा टेकने गुरु जी के पास जा रही हूँ। और सोचिए संगत जी, जैसे ही मैंने माथा टेका, उसी वक्त अनाउंसमेंट हो गई कि लंगर स्टार्ट कर दो। और जैसे ही लंगर स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट हुई, तो संगत जो गुरुजी के आसपास बैठी हुई थी, ऑब्वियसली क्योंकि वो मैट बिछने होते थे तो वो खड़े हो जाते थे। काफी सारी संगत को बाहर भी भेज दिया जाता था, क्योंकि सारी संगत नहीं आ सकती थी एक बार में लंगर करने में। फिर टर्न वाइज बुलाते थे। तो जैसी वो हुई और मेरे को बिल्कुल वो खाली जगह मिल गई, और मेरे सिस्टर लॉ भी साथ में थे, हम 5 लोग थे, और हम जो है फटाफट वहां बैठ गए। जैसे ही गुरुजी ने देखा ना, तो एकदम से गुरुजी बड़े गुस्से में कहते हैं चल जा पीछे, ऐसा पीछे, ऐसा पीछे जा। तो मेरे को बड़ा लगा, मैंने कहा यार मैं तो गुरुजी से बोला कि मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ, गुरुजी ने डांट दिया। तो फिर हम बैठने लगे, मैं कहा शायद गुरुजी किसी और को बोल रहे हो, फिर गुरुजी कहते मैं तेरे बोले ना ऐसे ना बैठी, पीछे जा। सो मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा अरे। सो वो मुझे नहीं डांटा था, मेरे सिस्टर लॉ को डांटा था।
तो वो ऑब्वियसली उसने हमारी तरफ देखा तो मैंने उनको इशारा किया कि पीछे चले जाओ। और वही हुआ जब हम चारों बैठे, और तब हमें गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। और गुरुजी के पास हम लोग बैठ के लंगर किया। और आज मुझे भी याद है संगत जी कि मेरे शायद मन में ये विचार आ रहा था, जो कि मुझे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद है, नॉट एग्जैक्टली, कि गुरुजी का चोला मैं टच कर सकूं। और वही हुआ कि मुझे याद है गुरुजी का चोला फिर मैंने टच भी किया वहां बैठे हुए, और लंगर भी किया। लेकिन आज अभी कभी एम्पायर स्टेट जाती हूँ तो मेरे को लगता है कि गुरुजी तो वहां बैठे थे, वहां तक चोला कैसे आ सकता था? वो गुरुजी ने चोला बढ़ा दिया था, क्या कर दिया था। अमेजिंग। सो इतना शुक्राना गुरुजी, आपका इतना शुक्राना। बस ऐसे ही अपने सत्संग करवाते रहना। और जैसे अंकल ने बोला पहले भी कि गुरुजी मौका देते हैं, मतलब आई थिंक वी आर द चोजन वन, कि जो गुरुजी महाराज ने हम लोगों से सत्संग शेयर करवाना है। बस गुरुजी, क्योंकि ये लाइफ भी गुरुजी की दी हुई है मेरी। सो जैसे गुरुजी का हुक्म होगा, मैं सत्संग शेयरिंग करती रहूंगी। और ये लाइफ कब तक चलेगी वो गुरुजी के हाथ में है। क्योंकि मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था कि 2010 में मेरी लाइफ खत्म हो चुकी थी, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मेरे हस्बैंड को बोल दिया था कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं। और तब एक डॉक्टर वहां पर निकल कर आए और उन्होंने पूछा कि यहाँ कैसे खड़े हो। उन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे वाइफ को जवाब दे दिया है। और वो कहने लगे अपनी वाइफ के पास लेके चलो। और वो अंदर आए और मुझे पूछा, कहते हैं आपको कैसा लग रहा है? तो तब तक मेरे को कुछ दवाइयां कुछ मिल गई थी, 3 यूनिट ब्लड भी चढ़ चुका था। तो मैंने कहा सर थोड़ा ठीक लग रहा है। तो कहते हैं बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहते हैं आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो सोचिए संगत जी। और ये बात हस्बैंड हस्बैंड ने मेरे को बाद में बताई कि डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था। और गुरु जी ने मेरे को लाइफ दी है। अब वो कब तक दी है वो गुरु जी जाने। गुरु जी की एक्सटेंशन में चल रही हूँ मैं तो मेरा एक एक सांस जो है वो गुरु जी के लिए। सो बहुत शुक्राना। और देखिए जय गुरु जी बोलने में कितनी ताकत थी। और ये चीज मुझे ड्रीम में गुरु जी ने बोला कि जब भी तो किसी मुसीबत में हो, जब भी किसी प्रॉब्लम में हो, तो 3 बार बोलना जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय